चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2024 का बजट किया पेश। न इनकम टैक्स में दी राहत, न फसलों की एमएसपी बढ़ी। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम आएगी। रूफटॉप सोलर योजना से 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलेगी। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी। पीएम ने वित्त मंत्री को दी बधाई, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं। पीएम मोदी बोले, ये देश के भविष्य के निर्माण का बजट विकसित भारत को समर्पित। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया। प्रशासन ने रात 11 बजे आरती कराई। संसद सुरक्षा सेन के आरोपी बोले, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। दिल्ली पुलिस विपक्षी दलों से जुड़े होने की बात कबूलने का दबाव बना रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर गेम चेंजर। बजट भाषण में कहा, दुनिया याद रखेगी ये भारतीय जमीन पर शुरू हुआ। जाने क्या है यह कॉरिडोर। जेडीयू के विधायक नहीं वोटर तोड़ेगी आरजेडी, अभी एनडीए को वॉकओवर। मनोज झा बोले, लोग जानते हैं जेडीयू खत्म होने वाली है। ये बजट मजबूत भविष्य की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, युवा, महिला, किसान और गरीबों को होगा फायदा। ईडी और सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड नहीं मिली, जेल भेजा। आज फिर होगी सुनवाई। झारखंड गवर्नर ने चंपई को शाम 5:30 बजे बुलाया। देश में प्रस्तुत अंतरिम बजट में नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है, बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार है, वित्त मंत्री का धन्यवाद। सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। फास्टैग में केवाईसी अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीने बढ़ी। जनवरी में ₹1.72 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन। पीएम मोदी 3 फरवरी से असम के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। बजट 2024 पर अखिलेश यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया, बोले, यह भाजपा का विदाई बजट है, चुनाव से पहले पेश होने वाला अंतिम बजट। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग की उम्मीद, बोले, बीजेपी को हराना लक्ष्य। जिसकी पहचान टाइगर, अब वो बनेगा झारखंड का नया सीएम। दोस्त बोले, फुटबॉल में हमेशा जीतता था, गांव में जशन भाई ने बजाया ढोल। मध्यम वर्ग के लिए शुरू होगी विशेष आवास योजना, सीएम साय ने बताया विकसित भारत का बजट। कांग्रेस बोली, महंगाई बेरोजगारी पर कोई फैसला नहीं। वित्त मंत्री ने कहा, अटल जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब मोदी जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इतने ओले गिरे कि जमीन पर बिछी सफेद चादर। सहारनपुर, नोएडा समेत वेस्ट यूपी में जमकर बरसे बादल, फसलों को हुआ नुकसान। देश में वंदे भारत स्टैंडर्ड के बनेंगे 40,000 रेल कोच। ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग कॉरिडोर। 11% बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। देश में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। 3 करोड़ महिला बनेगी लाखपति दीदी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश, फिर बढ़ी ठंड। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। 4 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट। अंतरिम बजट 2024 का आया रिएक्शन। पीएम बोले, ये बजट 2047 के भारत की नींव मजबूत करेगा। थरूर बोले, कुछ ठोस नहीं मिला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगी कंपनी। मनोज झरांगे 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। कहा, 70 साल में पहली बार आरक्षण को लेकर मराठा इतने मजबूत, सरकार कानून लागू करे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से भड़का विपक्ष, सरकार पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। बीजेपी बोली, भ्रष्ट झारखंड के पूर्व सीएम। सरकार ने जनवरी 2024 में जीएसटी से ₹1.72 लाख करोड़ जुटाए। अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। यह जनवरी 2023 से 10.4% ज्यादा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी फैसले को बताया पूरी तरह से गलत। कहा, यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट के मुकाबले भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों कहा, ये गेम चेंजर साबित होगा। डिफेंस बजट के लिए मिले सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़। पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी। डीप टेक टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर बनेगा रक्षा क्षेत्र। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बोले, इंडिया में बढ़ रही बेरोजगारी। जडेजा ने कहा, लोग नहीं जानते रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर। जेएलएफ में गुलजार की बुक लॉन्च। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठन ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। आईटी नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 जज बंटे, तीसरे के पास जाएगा मामला। फेक न्यूज पर नए आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाओं का मामला।
बजट से राजस्थान को 12% ज्यादा पैसा मिलेगा। केंद्रीय करों के हिस्से से मिलेंगे 73,504 करोड़। पर्यटन विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज। अमेरिका ने H-1B EB-5 व L-1 वीजा शुल्क में की भारी बढ़ोतरी। भारतीयों को होगा नुकसान। पहली बार 1 अप्रैल से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2024 का बजट किया पेश। न इनकम टैक्स में दी राहत, न फसलों की MSP बढ़ी। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम लाएगी। रूफटॉप सोलर योजना से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी। बजट 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 लो हो गया बजट पेश, लेकिन ये अंतरिम ही रहा। न टैक्स बदला, न बड़ी घोषणाएं। हालांकि सीतारमण 00 हफ्ते पहले और प्रधानमंत्री 00 दिन पहले बोल चुके थे कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही रहेगा, यानी असली बजट जून जुलाई में नई सरकार की वित्त मंत्री पेश करेगी या करेगा, तब जो भी वित्त मंत्री बने। खैर, आते हैं आज के मसले पर। वित्त मंत्री करीब 58 मिनट बोली। इस दौरान सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए, पर डायरेक्टर या इनडायरेक्टर किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, पीएम से शुरू होने वाली योजनाएं खूब सारी गिनाई। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन रुपए 7.5 लाख रुपए तक और बाकी रुपए 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बच्चों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा नहीं बढ़ाएगा। वही साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को रुपए 1.27 लाख करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में रुपए 1.25 लाख करोड़ मिले थे। शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि रुपए 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का ऐलान किया गया। इससे 50 साल की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल रुपए 0.27 लाख करोड़ यानी 3.4% ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8% मिला है। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। देश में प्रस्तुत अंतरिम बजट में नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है, बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार है, वित्त मंत्री का धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी गुरुवार को 2.0 मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट पेश कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पेश बजट में युवा से लेकर किसानों व महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया। तो वही इस बजट को लेकर यूपी में सियासत जारी हो गई है। जहाँ विपक्षी दल बजट में तमाम खामियां निकाल रहे हैं, तो वही भाजपा नेता इस बजट को जनता के हित में बता रहे हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बजट को नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बजट को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। इसी के साथ कहा कि आज प्रस्तुत अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। इसी पोस्ट में आगे उन्होंने कहा, नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार एवं वित्त मंत्री का धन्यवाद। वही बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों की ओर से भी बयान सामने आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 गाँव गरीब के विकास, महिला सशक्तिकरण, टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन और किसानों की आय में वृद्धि को चरितार्थ करने वाला बजट है। इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह गरीबों, महिलाओं, उत्तम स्वास्थ्य, कृषि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित बजट है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को आभार प्रकट किया है। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग की उम्मीद, बोले बीजेपी को हराना लक्ष्य। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची। राहुल गांधी ने यहां बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। हालांकि टीएमसी से कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से इनकार किया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि हम प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर आशावादी हैं। 2024 लोकसभा का मुख्य उद्देश्य भाजपा को केंद्र से हटाना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग के आम सहमति के लिए प्रयास जारी है। ममता बनर्जी इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस और टीएमसी का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराने का है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार से दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंची है। यहाँ मालदा में राहुल की कार का शीशा टूट गया। पहले खबर है कि राहुल की कार पर पत्थरों से हमला किया गया। इसकी जानकारी अधीर रंजन चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस
कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रियो श्रीनेत ने कहा कि राहुल पर हमले की खबर गलत है। जब एक महिला राहुल से मिलने के लिए एकदम से आगे आ गई, तब कार को अचानक रोकना पड़ा। इससे सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाली रस्सी से कार की विंडशील्ड टूट गई। राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में नीतीश कुमार पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि नीतीश पर दबाव पड़ता है तो यू टर्न ले लेते हैं, वो शपथ लेते हैं तो खूब तालियां बजती है।